सो बी रेडी। एवरीडे खुद के साथ जुड़कर जो मजा आता है, खुद के साथ जुड़ने के बाद जो हमारी शक्ति असीम हो जाती है, ये ब्रह्मांडीय शक्ति, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, जिसके ही पार्ट हम हैं, वो मैक्रोकॉस्म है और हम माइक्रोकॉस्म है। सो एवरी डे दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट कनेक्टेड टू दैट मैक्रोकॉस्म, एंड वी आर द माइक्रोकॉस्म. When we are connecting to ourselves and syncing our life with the macrocosm, we become so powerful. So how to do that? Just be seated in a सबल position. आराम वाली किसी भी पोजीशन में बैठ जाएं जो आपके लिए आरामदायक हो. चश्मा पहना है तो चश्मा उतार कर रख दें. हमेशा मेडिटेशन के दौरान हमेशा अपने पास जल जरूर रखें, क्योंकि इस मेडिटेशन के टाइम पर आपकी ही बॉडी एक ऐसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा को उत्सर्जित करती है जो आपको बहुत 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 सारी शक्तियां प्रदान करती हैं. तो हमेशा मेडिटेशन के बाद हम वाटर लेंगे, बिकॉज वी ऑल नो दैट वाटर हैविंग सम मेमोरीज. ठीक है, तो आंखों को बंद कर लीजिए. पद्मासन, अर्ध पद्मासन, पूर्ण पद्मासन, किसी भी आसन में बैठ जाइए. एक बार अपने शरीर को हिला डुलाकर एडजस्ट कर लीजिए और हिला डुलाकर एडजस्ट कर लीजिए. रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे. किसी को बैठकर अगर कठिनाई होती है रीढ़ की हड्डी को सीधी रखने में, तो वो लेटकर भी कर सकते हैं. सिर्फ ध्यान रहे कि रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी हो, क्योंकि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, यहीं से सारा मैसेज रिले होता है और सारा मैसेज रिसीव होता है. क्योंकि आपकी जितने भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो यहीं से कनेक्टेड हैं और फिर यहाँ से मैसेज आपके ब्रेन को जाता है. सो नाउ बी अवेयर अबाउट योर ओन बॉडी. अपने शरीर के लिए खुद ही अवेकन हो जाएं. अपने शरीर को छुट्टी देना सीख जाएं. जब जीते जी अपने शरीर को हम छुट्टी देना सीख जाते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत सारे ब्लिस आने शुरू हो जाती है. Be ready for that. Why do you always have to ruin my food? अपने शरीर को संपूर्णतया छुट्टी दे देंगे और इसके बाद कोशिश करेंगे कि चाह कर भी अपने शरीर को हिलने डुलने ना दें. अपने शरीर को छुट्टी देने के बाद अपने मन को भी देंगे छुट्टी. मन यानी माइंड. माइंड को कैसे देंगे छुट्टी? अपना सारा ध्यान अपने नासिका द्वार के नीचे ऊपर वाले होठ के ऊपर लगा दें और हर आती सांस और जाती सांस का निरीक्षण करें. इनविजुलेशन करें कि एक भी सांस आपके जाने बगैर आपके भीतर जा सके, न बाहर आ सके. और हर एक सांस बहुत ही सहज, सरल और स्वाभाविक हो. किसी भी तरीके से कोई फोर्सफुल ब्रीदिंग करने की जरूरत नहीं. सांसें सहज, सरल और स्वाभाविक. जैसे ही ध्यान सांसों पर जाएगा, आप चाहोगे या नहीं चाहोगे, आपकी सांसें गहरी होती चली जाएंगी. और जैसे जैसे आपका ध्यान आपकी सांसों पर लग जाएगा, आप स्वयं में स्थित होने लगेंगे. बाहर के जितने भी थॉट्स हैं वो सब धीरे धीरे स्लो होने लग जाएंगे. फिर भी थॉट्स आएंगे, बट नो नीड टू स्टॉप दैट. उसके साथ किसी भी तरीके से रेसिस्ट करने की जरूरत नहीं. आपको मालूम नहीं कि जिस कार्य को हम रेसिस्ट करते हैं, जिन सारी चीजों को हम रेसिस्ट करते हैं, वो परसिस्ट हो जाता है. इसलिए कई बार चीजों को होने देना चाहिए. The thoughts are coming, let it come. Just transform your energy
इस अपनी पूरी ऊर्जा को अपनी सांसों के साथ लगा दें और हर आती सांस और जाती सांस का निरीक्षण करें। अपने शरीर को संपूर्णतः सरेंडर कर दें, ब्रह्मांडीय शक्ति को दे दें, पूरे ब्रह्मांड को समर्पित कर दें। इस पूरे ब्रह्मांडीय पिंडों से, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से हम बने हैं, हमारा सृजन हुआ है। जहाँ से सृजन हुआ है उसी को खुद को समर्पित भाव से समर्पित कर दें और स्वयं को ही दृष्टा भाव से देख जाएं। यही यानी कि कहीं भी दूर खड़े होकर खुद को देखें, अपने बैठने की अवस्था को देखें, अपने लेटने की अवस्था को देखें और जिस किसी भी अवस्था में आप हैं अपनी अवस्था को देख जाएं। जैसे भी रंग का वस्त्र पहना है आपने उसे देख जाएं और लगातार स्वयं को देखते जाएं, बिल्कुल एक प्यारी सी मुस्कान के साथ, क्योंकि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि मुझे इतना सुंदर शरीर मिला है, जिस शरीर से हम अपने सारे कार्य की पूर्ति कर सकते हैं। शरीर माध्यम धर्म खलु साधनम, ये शरीर ही वो सिर्फ माध्यम मात्र है जिससे हम सारी साधनाओं की पूर्ति कर सकते हैं और हमारा असली घर हमारा शरीर ही है जहां हम अंत तक रहने वाले हैं। लेकिन कई बार ना समझी बस हम इस कंक्रीट पत्थर और ईंटों से बने हुए घर को अपना असली घर समझ लेते हैं। ये घर तो एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 1000 आ सकते हैं, लेकिन जो असली घर हम लेकर आए हैं इस माँ धरती के ऊपर, हमारा पदार्पण हुआ है, ये शरीर ही हमारा असली घर है। इसलिए मेरा ये जन्मसिद्ध अधिकार है, हमें हमारे शरीर की रक्षा करनी ही होगी, उसे साफ सुथरा रखना ही होगा। और अगर हम नहीं रखेंगे तो ना मन शुद्ध रहेगा और ना ही तन शुद्ध रहेगा, ना आत्मा को चैन मिलेगा। अपनी आत्मा जो आपके स्वयं के भीतर वास करती है, अगर शरीर के अंदर कहीं भी दर्द है, दुखाव है, खिंचाव है, कोई भी बीमारी है अगर, इसका मतलब है कि मेरे शरीर के अंगों में बहुत सारी गंदगियां इकट्ठी हो गई हैं और अपने इन गंदगियों को हटाने के लिए एक अच्छा लाइफस्टाइल जो ब्रह्मांड मुझे गाइड करता है और जिस पर भरोसा है, जिस पर मुझे संपूर्णतया भरोसा है, उसके कहे अनुसार अपने जीवन का पालन करने से अपने शरीर को संपूर्णतया हम स्वस्थ रख सकते हैं। स्वस्थ रहना बहुत आसान है। स्वस्थ रहना कोई गोल नहीं, स्वस्थ रहना एक सिस्टम है जिस सिस्टम को हमें फॉलो करने की जरूरत है। तन से, मन से, आत्मा से, हर तरीके से हमें शुद्धि करने की जरूरत है। कैसे करेंगे शुद्धि? सबसे पहले मन की शुद्धि। मन की शुद्धि यानी कि कोई भी ऐसे इमोशंस जो मुझे सर्व नहीं करते, एंगर, हर्ट, रिजेंटमेंट, गिल्ट, वो सब अपने मन से हटाएंगे। वो हटेगा कैसे? जब आप टेक्निकली कोशिश करेंगे तो वो हटेगा नहीं। जब संपूर्णतया आप स्वयं को सरेंडर कर देंगे, खुद को सरेंडर कर देंगे खुद के लिए, यानी कि अपनी सांसों के लिए संपूर्णतया सरेंडर, संपूर्णतया सरेंडर, धीरे धीरे मन शुद्ध होने लगेगा और जैसे जैसे मन शुद्ध होगा तन भी शुद्धि को पकड़ना शुरू कर देगा। यानी एक ऐसी फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, एक ऐसा वाइब्रेशन आ जाएगा कि आप उन्हीं सारी चीजों को आकर्षित करने लग जाएंगे जो आपके जीवन के लिए उचित है और जितनी भी चीजें अनुचित हैं वो सब आपके जीवन से कहीं दूर होते चले जाएंगे। तो खुद को समर्पित कर दें अपनी सांसों पर, संपूर्ण गया समर्पित अपनी सांसों पर। हर आती सांस और जाती सांस का निरीक्षण करें और धीरे धीरे जैसे जैसे सांस के साथ जुड़ते जा रहे हैं, बाह्य आवरण से अंदर के आवरण में यानी स्वयं के भीतर प्रवेश करते जा रहे हैं। अपने जीवन में जो सबसे बड़ा गिफ्ट है जो हम स्वयं को दे सकते हैं, फॉरगिवनेस का गिफ्ट। और ये एक बहुत ही अमेजिंग प्रैक्टिस है जिसे हमें प्रतिदिन करना है। हमें फॉरगिव करना आना चाहिए, स्वयं को भी
औरों को भी सबसे पहले स्वयं को फॉरगिव करें, यानी कि खुद को माफ करना। जब जितनी बुद्धि थी उसके अनुसार मैंने कार्य किया, इसके लिए कोई भी अफसोस जाहिर नहीं करना है, अफसोस में नहीं रहना है, किसी भी गिल्ट में नहीं रहना है। हाँ, लगता है कि गलती इतनी बड़ी थी, इससे मेरा तो नुकसान हुआ ही, औरों का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसके लिए सिर्फ हम रिपेंटेंस कर सकते हैं, अपॉलजी कर सकते हैं। जो एक टेक्निक मैंने आप लोगों को बताया था एक दिन कि कैसे उसको पुनः पुनः टेक्निक को करते हैं। और खुद से भी माफी मांगनी है तो खुद के लिए कहेंगे, माय डियर सेल्फ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। माय डियर सेल्फ, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. जब भी लगे, जहां भी लगे कि ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं किसी भी कारण से, इमीडिएटली इस 4 अमेजिंग लाइन को याद रखें। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. इस लाइन को कहीं लिख लेना कभी भी मौका लगे। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. खुद से माफी मांग ली। इसी प्रकार जिस किसी को भी जाने अनजाने कभी भी हर्ट किया है, या मुझे मालूम भी है कि मैंने इस तरीके से हर्ट किया है, तो ऐसे चेहरों को विजुअलाइज करें, ऐसे चेहरे को विजुअलाइज करते चले जाएं और उनके सामने भी यही 4 मैजिकल लाइन बोले अपने माइंड के ही भीतर। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you. ऐसा चेहरा 1, 2, 3 उससे भी अधिक हो सकता है, लेकिन सबको माफ करते जाएं संपूर्णतया। जब आप माफ करेंगे तभी जो आपकी एनर्जी है वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए तैयार होगी, और उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आप ग्रैटिट्यूड के साथ बहुत सारे प्यार के फ्रीक्वेंसी पे ही आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये कोई जादू नहीं, ये तो बहुत सहज सी बातें हैं। आप जब किसी को अप्रिशिएट करते हैं, किसी का शुक्राना करते हैं, उसके चेहरे पर कितनी प्यारी मुस्कान आ जाती है ना। बस ब्रह्मांड को भी आपसे बस थैंक्स गिविंग और ग्रैटिट्यूड चाहिए। बस उस ग्रैटिट्यूड के लिए संपूर्णतया खुद को समर्पित करके, सबसे पहला ग्रैटिट्यूड जो आपकी सांसें चल रही हैं आपके भीतर, इसके लिए खुद को ग्रैटिट्यूड दे जाएं। अपने सुंदर मोहक शरीर के लिए ग्रैटिट्यूड दे जाएं। इसके बाद अपने आसपास, अपने सुंदर परिवार के लिए, अपने स्वजन के लिए, अपने मित्रगण के लिए, अपने आस पड़ोस के लिए सबको ग्रैटिट्यूड दे जाएं। ब्रह्मांड के उस मैजिकल पावर को ग्रैटिट्यूड दे जाएं, जैसे हम मैजिक समझते हैं, लेकिन यूनिवर्स का तो वो सिस्टम है ना। जब आप ग्रैटिट्यूड करेंगे मैजिक होगा ही। तो संपूर्णतया ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी पर रहें, अपनी सांसों के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए ढूंढ ढूंढ कर ग्रैटिट्यूड करें। और जब भी मौका लगे, जब भी आप खुद को समझें कि मैं अभी हाई नोट पर नहीं हूँ, मेरा बहुत लो लाइफ कंडीशन है, उस वक्त इमीडिएटली अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं, टेक्निकली भी इसको प्रैक्टिस करें, लिखें इसे। और जब आप ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आपके इनर लाइफ को इसकी हैबिट लग जाएगी, और जैसे ही हैबिट लगेगी फिर आप उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ, यानी यूनिवर्सल पावर के साथ, उस कॉस्मिक एनर्जी के साथ आप कनेक्ट हो जाएंगे। जो जीवन में जो चाहेंगे वो सब मिलेगा। और कई बार आपको मालूम ही नहीं कि मेरी असली चाहत क्या है, मुझे पहुंचना कहाँ है। ब्रह्मांड बिल्कुल उस गार्जियन एंजल की तरह, जैसे बच्चे को मालूम नहीं कि उसे कैसे कपड़े पहनने हैं, उसे किस स्कूल में जाना है, उसे किस प्रोफेशन को चुनना चाहिए, और माता पिता उसकी देखरेख करते हैं, उसे सही गाइडलाइंस देते हैं। ऐसे ही ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ब्रह्मांडीय शक्ति हमारे माता पिता के समान है, सिर्फ इसके साथ कनेक्ट होने की जरूरत है। बिल्कुल वो ओबीडिएंट बच्चा बन जाने की जरूरत है। जैसे एक बच्चा
माँ बाप की बात मानता है तो वो शारीरिक तौर से तंदुरुस्त होता है, दुरुस्त होता है। और अगर माँ बाप के कहे अनुसार सब कुछ करता है तो हर चीज में अव्वल होता है। इसी प्रकार से ब्रह्मांड यानी संपूर्ण ये यूनिवर्स हमसे चाहता है कि हम हमेशा थैंकफुल रहें और ग्रैटिट्यूड की फ्रिक्वेंसी पर रहें, और वो हमारे लिए कार्य करना शुरू कर देगा। इसी का जस्ट उल्टा है, जब आप कंप्लेन करते हैं, बहुत ग्रजेस में रहते हैं, रिजेंटमेंट में रहते हैं, एंगर में रहते हैं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा आप तक पहुंच ही नहीं पाती। जब एक बच्चा बहुत परेशान करता है माता पिता को, तो मजबूरी बस माता पिता नहीं चाहते हुए भी उसे दंड देते हैं। इसी प्रकार ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा भी, जब हम बहुत कंप्लेनिंग जोन में होते हैं, बहुत कंप्लेन्स आते हैं हमारे लाइफ में, तो चाहते या नहीं चाहते भी हमारे जीवन में दंड आ जाता है। फिर हम कहते हैं अरे मैंने तो कुछ भी ऐसा किया नहीं, फिर किस बात का दंड। क्योंकि हमारे अंदर रियलाइजेशन ही नहीं होता कि जाने अनजाने तो हम पूरे दिन कंप्लेन कर रहे हैं, खुद अपने शरीर की, अपने चेहरे की, अपने परिवेश की, अपने घर की, अपने घर वालों की, अपने समाज की। तो जो हम बैक बिचिंग करते हैं, कंप्लेन करते हैं, इससे किसी का नुकसान नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारा नुकसान होने वाला है। क्योंकि ब्रह्मांड के हाथ पैर बंध जाते हैं आपके लाइफ में कोई भी ब्लेसिंग्स भेजने के लिए। इसलिए नो मैटर व्हाट, आपको ग्रेटिट्यूड की फ्रिक्वेंसी पर रहना है। और कहीं भी अगर ऐसा है जहाँ पर बहुत बैक बिचिंग एंड कंप्लेनिंग ये सारी चीजें हो रही हैं, तो खुद को वहां से इमिडिएटली हटाएं, नहीं तो माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करें। और ये बहुत ही जरूरी है। जैसे जैसे आप माइंडफुल होते चले जाएंगे, आपका जो आवरण है सबके बॉडी के बाहर एक हेलो होता है, जिसको हम कहते हैं कि ये आपका अपना ऑरा है। और आपके ऑरा में इतनी शक्ति आ जाएगी कि आप किसी भी नेगेटिविटी को परसीव नहीं कर पाएंगे, और ना ही परसीव करेंगे और ना ही रिसीव करेंगे। और फिर धीरे धीरे आप प्रोटेक्टेड फील करेंगे। फिर ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियां हैं आपको हर पल प्रोटेक्शन देगी, पल पल प्रोटेक्शन देगी। और 10 दिशाओं से आपकी रक्षा होगी, सुरक्षा होगी, धन धान्य से समन्वित हो जाएंगे, चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त शरीर मिलेगा, अच्छे रिलेशनशिप मिलेंगे, भरपूर प्यार मिलेगा, और जीवन खुशियों से भर जाएगा। और हर पल अंतरात्मा से आवाज आएगी, वाह क्या जिंदगी मिली है मुझे, कितना शुक्रिया करूं। पूरी की पूरी कॉपियां भर जाएं, फिर भी मेरा ग्रैटिट्यूड कम नहीं हो सकता, फिर भी ग्रैटिट्यूड अनगिनत है, अनगिनत है, इतनी सारी खुशियां। It's all our practice. So practice gratitude. The more you practice gratitude, more good fortune you will receive in your life. More good fortune you will attract in your life. By the power of more and more gratitude, you are magnetizing the magnet of gratitude and happiness within. आप जीवन में किसी भी चीज को आकर्षित कर सकते हैं। आप जिसका पीछा करेंगे वो आपको कभी भी प्राप्त नहीं होगा, और कभी ना कभी आप थक कर परेशान हो जाएंगे। और प्राप्त होगा भी तो हो सकता है कि शायद वो आपकी खुशी का कारण ना बने, वो आपके दुखों का कारण बन जाए। इसीलिए किसी चीज का पीछा करने की जरूरत नहीं है। बी द मैग्नेट ऑफ दैट गुड फॉर्च्यून, एंड योर गुड फॉर्च्यून विल अट्रैक्ट all those things which you want to achieve in your life. लगातार अपना ध्यान अपनी सांसों पर लेकर जाएं, अपने हर सांसों के साथ अपने भीतर ग्रैटिट्यूड को भरते जाएं। इतना सारा शुक्राना खुद अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने मित्रगण के लिए, इस पूरे ब्रह्मांडीय ऊर्जा के लिए, अपने माता पिता के लिए, सबके लिए ग्रैटिट्यूड जो भी मन में आ रहा है, अपने आप को इतना सारा ग्रैटिट्यूड दे अपनी सांसों के साथ जुड़कर। जब तक मेरा इंस्ट्रक्शंस नहीं आए कोई भी आंखों को मत खोलना, और अभी इतना सारा ग्रैटिट्यूड करना कि अपने उस फीलिंग के साथ जुड़ जाना। फीलिंग्स ही प्रेयर है, और जो प्रेयर हम अंतरात्मा से करते हैं वो रिसीव होता है।
सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे। इस धरती के तरतिन में कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को जोड़ लें। हाथों को जोड़कर ग्रैटिट्यूड प्रेयर करें। Thank you to the entire universe. Thank you to all the benevolent deities. Thank you to Lord of Sun and Moon. Thank you to Bodhisattva medicine kings. Thank you to all the protective forces of the 10 directions. Thank you to all my gurus, my teacher, my guardian angels. And thank you so much to my parents, grandparents, in-laws, beautiful family members, and all the beautiful people all around me. Thank you, thank you, thank you so much. Thank you so much to my body, mind, and soul. Thank you so much to my beautiful and amazing life. Thank you so much. I'm so grateful to this amazing and beautiful and limitless life. Thank you, thank you, thank you so much. I'm getting better day by day in every way, and I'm believing in myself 100%. Thank you, thank you, thank you so much. Thank you, thank you, thank you so much, and love you so much, love you so much, love you so much. And thank you to all of you for giving me such a beautiful and amazing opportunity. Thank you, thank you, thank you so much to all of you, and love you all. Thank you so much. Just open your eyes under your palms, just rub your hands.